अभी तक हमने देखा कि किस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने पूरी अर्थ को सराउंड किया हुआ है एंड जो सराउंडिंग्स हैं इस तरह से हैं कि हमारी जितनी भी अगर हम लोग सी में देख लें तो जितनी भी क्रिएचर वहाँ पे प्रेजेंट है वो अंडर द वाटर है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से सी लेवल के ऊपर हमारे पास जितने भी क्रिएचर है वो अंडर द वाटर है, इसी तरह हम भी अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सरवाइव कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो देख लिया, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि डिफरेंट जगहों पे कितना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह मेजर कर सकते हैं। सो किसी भी चीज़ को अगर हमने मेजर करना हो, लाइक लेंथ वगैरह को भी हमने मेजर करना होता है, तो हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग एटमॉस्फेयर को भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर करना चाह रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होगा। तो इस टॉपिक में हमने जो चीज़ पढ़नी है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है, मेजरिंग यहाँ पे हमारे पास जो बुक में हेडिंग दी गई है दैट इज़ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो हम लोगों ने करना क्या बेसिकली कि मेजर करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके लिए हम देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है एंड फर्दर हम उसके भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें हम लोग उस टाइप के यूज़ नहीं कर रहे वो इंस्ट्रूमेंट, तो दूसरे टाइप का यूज़ करेंगे तब हमारे क्या इफ़ेक्ट होंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंड इसमें हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा सी लेवल क्या होता है, ग्राउंड लेवल ही होता है। हम लोग अर्थ पे जब रहते हैं तो हम उसको सी लेवल ही कहते हैं। ठीक है, तो सी लेवल का जो प्रेशर हमें बता दिया गया है दैट इज़ 1,1300 पास्कल। ठीक है, सो ये है हमारा हाईएस्ट प्रेशर जो सी लेवल के ऊपर एग्जर्ट हो रहा होता है, यानी हम पे भी यही एग्जर्ट हो रहा होता है। ठीक है, सो अब हमें किस तरह पता चला कि ये 1,1300 पास्कल ही है, या इसको पास्कल की जगह हम एक और यूनिट जो हमने पढ़ा था दैट वाज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो किस तरह पता चला कि हमारे सी लेवल पे इतना प्रेशर है, तो वो पता चला हमें बैरोमीटर से। ठीक है, तो अब बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर कर सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब हमारे पास बैरोमीटर्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हम अपने जो टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ मर्करी बैरोमीटर एंड द अदर वन इज वाटर बैरोमीटर। ठीक है, वाटर बैरोमीटर। सो अब हम देखेंगे कि ये बैरोमीटर एक्चुअली है क्या, जो हमें प्रेशर के बारे में बता रहे हैं कि इस जगह पे इतना प्रेशर होगा एंड इस जगह पे इतना प्रेशर होगा। मैं अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ कि सी लेवल पे जो हमारा प्रेशर है दैट इज़ 1,01300, मतलब 1,1300 पास्कल है। ठीक है, सो अब हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग बैरोमीटर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैरोमीटर है क्या, उसके डिज़ाइनिंग क्या है। सो बैरोमीटर इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब होती है। ग्लास ट्यूब आपने देखी होगी, हम लोग लेबॉर्ट्रीज में भी देखते हैं, लैब्स में भी देखते हैं। तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि इस तरह की हमारे पास ये ट्यूब सी बनी होती है। ठीक है, इस तरह की ट्यूब होती है ग्लास की बनी हुई, तो उसको कहते हैं ग्लास ट्यूब। ठीक है, उसको बायो में हम लोग टेस्ट ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वो ग्लास ट्यूब ही होती है बेसिकली। सेकेंड थिंग जो हम इसके डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं दैट इज़ मर्करी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अभी हम मर्करी बैरोमीटर को डिस्कस कर रहे हैं, मर्करी बैरोमीटर। सो अगर हम मरकरी, नाम ही से पता चल रहा है कि मरकरी है, तो हम इस ग्लास ट्यूब में क्या यूज़ करेंगे, मरकरी ही यूज़ करेंगे। देन
द नेक्स्ट थिंग इज ट्रफ, ठीक है। ट्रफ या कोई भी हम बाथ टब वगैरह भी ले सकते हैं, बाथ टब बड़े वाले नहीं, उसको इतने छोटे भी होते हैं, ठीक है, तो हम उसको भी बाथ टब ही कहते हैं। या हम कोई भी जो है आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं जो बिल्कुल बेस को कवर कर दे, वहाँ से कोई भी मरकरी वगैरह बाहर ना निकल सके, सो हम उसको ट्रफ ही कह देते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें ये 3 चीज़ें रिक्वायर हैं, ठीक है। अब मरकरी बैरोमीटर में सबसे पहले चीज़ देखने वाली ये है कि ये जो ग्लास ट्यूब हम ले रहे हैं वो किस लेंथ की होनी चाहिए। सो इट मस्ट बी ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो ग्लास ट्यूब की हमारी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। एंड हम लोग जो मरकरी बैरोमीटर में क्या क्या यूज़ करें, 3 चीज़ें यूज़ करें, जस्ट ग्लास ट्यूब, मरकरी एंड ट्रफ। अब ये बन किस तरह रही है कि हम लोगों ने ये थी ग्लास ट्यूब, ठीक है, इसमें कर दी मरकरी फिल, ठीक है, मरकरी फिल कर दी। अब जैसे ही हमने मरकरी फिल कर दी है, हमने इसको उल्टा देना है, इन्वर्ट कर देना है, उस साइड को हम लोगों ने जो है पकड़ के रखना है, यूँ नहीं कि बिल्कुल उसको भी क्लोज नहीं किया और आपने यूँ इन्वर्ट कर दी, वो तो गिर जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो आपने ये ट्रफ है, ठीक है, अब इस मरकरी ट्यूब को इन्वर्ट कर देना है, ठीक है, उसकी जो ओपन एंड थी उसको हम लोग इस साइड पे ले आए हैं, दूसरी साइड पे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या फिल की हुई है, सारी मरकरी फिल है, ठीक है। एंड ये कितने, इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। अब हम देखते हैं कि हमारे जो आमतौर पे स्केल्स होते हैं जो हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें सेंटीमीटर्स में भी होता है, इंचेस में भी जो है वो साथ काउंटिंग दी गई होती है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये मीटर और जो है 1 मीटर का है, यानी पूरी जो उसकी लेंथ है दैट इज़ 1 मीटर, तो सेंटीमीटर्स में भी स्केलिंग हुई होती है, ठीक है। तो हम लोग जो सेंटीमीटर्स में भी इसको देख सकते हैं कि सेंटीमीटर्स में कितनी हाइट होगी मरकरी की, तो हमारे पास कितना प्रेशर आएगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आपने घरों में देखा होगा हम वाटर बॉटल्स लेते हैं, सॉरी वाटर बॉटल्स नहीं बल्कि हम दूसरी बॉटल लाइक 7 अप की, पेप्सी, कोक वगैरह कोई भी बॉटल्स लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम उसको ग्लास में फिल करते हैं वो बिल्कुल ऊपर तक फिल हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने बॉटल एंटर की तो वो बिल्कुल ऊपर तक आ जाती है एंड यूँ लगता है कि जिस तरह अब इसमें और कैपेसिटी नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम वो सारी स्टीम जो होती है उसके अंदर से बबल्स निकल रहे होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं एंड जो हमारे पास लिक्विड बचता है, बॉटल बचती है, वो हाफ ऑफ द ग्लास बचती है, ठीक है। इट मीन्स उसमें और कैपेसिटी होती है कि आप उसके अंदर डाल सकें और बॉटल। इसी तरह से मरकरी के अंदर भी जब हमने मरकरी फिल की होती है तो यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर भी होता है। जैसे ही हम उसको इन्वर्ट करते हैं, अब वो एयर प्रेशर इस पर एग्जर्ट हुआ एंड जो मरकरी है वो इतनी थिक होती है, डेंसर होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जैसे ही एयर प्रेशर इसके ऊपर लगेगा तो ये मरकरी अपनी हाइट चेंज कर लेगी एंड मोस्टली यहाँ से इतना पोर्शन खाली ही रहता है, यहाँ तक मरकरी फिल हो जाती है या किसी भी पॉइंट तक। तो जिस पॉइंट तक मरकरी फिल होती है वो बेसिकली होती है मरकरी की हाइट एंड वही बताती है कि कितना प्रेशर हमारे पास होगा उस प्लेस पे। अब अगर हम लोग सी लेवल पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो सिंपली हम लोगों ने मरकरी फिल करने के बाद ग्लास ट्यूब में उसको इन्वर्ट कर दिया एंड 76 सेंटीमीटर्स पे ये मरकरी जो है बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में आ चुकी है, उससे ना ऊपर है ना नीचे। तो हमें बताया गया है कि 76 सेंटीमीटर्स जो है बेसिकली वहाँ पे प्रेशर होता है 1,13,00 पास्कल्स। जिस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट स्केलिंग के लिए कर लिया हुआ है, लाइक 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ लीटर्स, ठीक है। इतने में हमारे पास इतने लीटर्स हैं, इसी तरह से हर सेंटीमीटर में कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और 76 सेंटीमीटर सी लेवल पे, ठीक है, सी लेवल पे मरकरी की हाइट होगी 76 सेंटीमीटर्स और वो 76 सेंटीमीटर्स हमें देता है 1,13,00 पास्कल। अब जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से अबव जाना शुरू कर दें तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है एंड जैसे ही प्रेशर कम होता है तो यहाँ पे जो प्रेशर कम होने की वजह से मरकरी की हाइट डिफरेंट हो जाती है। जितनी हाइट डिफरेंट होगी वो उतने पास्कल्स हमें प्रेशर बता देगा।
अब ये तो हमारा था मरकरी बैरोमीटर। अब इसी तरह से वाटर बैरोमीटर भी है। अगर वाटर बैरोमीटर है इट मीन्स उसके अंदर वाटर यूज होगा। तो वाटर बैरोमीटर किस तरह से है, यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर बैरोमीटर। वाटर बैरोमीटर में भी यही चीज़ें यूज होंगी कि हम ग्लास ट्यूब लेंगे एंड बस मरकरी की जगह जो हमारे पास चीज़ आएगी दैट विल बी वाटर। ग्लास ट्यूब, वाटर एंड ट्रफ। अगेन जो यहाँ पे हमारे पास अब हर चीज़ की जो थिकनेस है वो डिफरेंट होती है, और जैसे ही थिकनेस डिफरेंट होती है तो हमें उसके लिए स्केलिंग डिफरेंट चूज़ करना पड़ती है। लाइक अगर हम लोगों ने ग्लास जो ट्यूब ली थी फॉर मरकरी बैरोमीटर इट वाज 1 मीटर, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो मरकरी है वो तो बहुत थिक थी और वो नीचे सेटल डाउन होगी जल्दी, ठीक है। उस पर जैसे प्रेशर लगा वो सेटल डाउन होगी। लेकिन हमारे पास जो वाटर है वो डेंसर नहीं है, थिक नहीं है। लेट्स सपोज हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं किस तरह से कि हम हनी ले रहे हैं एक साइड पे एंड एक साइड पे हमने वाटर ले लिया है। लेट्स सपोज क्योंकि हनी भी जो है वो डेंसर है थिक फॉर्म में, तो हनी को भी हम लोगों ने 1000 लीटर्स हनी ले लिया एंड 1000 लीटर ऑफ वाटर, एंड दोनों जग में एक में हनी डालना शुरू कर दें, हनी, एंड दूसरे में हम वाटर डाल लेते हैं। सो होगा क्या, जैसे ही हम हनी को डालते जाएंगे वो लेट्स सपोज वो इतना बन रहा है, ठीक है। लेकिन वाटर का लेवल अपवर्ड होगा क्योंकि वो थिक कम है। जो चीज़ ज़्यादा थिक होती है वो सेटल डाउन होती जाती है नीचे, लेकिन वाटर जो है वो थिक नहीं है, कम डेंसर है, इसलिए उसका लेवल अपवर्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें ग्लास ट्यूब की स्केलिंग चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मरकरी डेंसर थी, उसके लिए हमें जस्ट 1 मीटर की चाहिए थी, लेकिन वाटर के लिए हमें डिफरेंट चाहिए होगी। तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि मरकरी बैरोमीटर्स जो हैं वो उसमें मरकरी यूज हो रही होती है एंड मरकरी इज 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर। इट मीन्स कि अगर वाटर जो है वो 13.6 टाइम लेस डेंसर है और मरकरी जो है वो 13.6 टाइम ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा थिक है एज कम्पेयर टू द वाटर। सो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो हम ले रहे हैं स्केलिंग के लिए वो मीटर्स में ले रहे हैं, बट हम लोगों ने देखा कि सी लेवल पे जो काउंट किया गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट वाज इन सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें जो ग्लास ट्यूब की लेंथ चाहिए वो हमें मीटर्स में चाहिए। सो अगर हम सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करते हैं इट विल बी 0.76 मीटर्स। अब 0.76 मीटर्स हैं एंड जो मरकरी है वो 13.6 टाइम डेंसर है, तो 0.76 को 13.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल गिव 10.34 मीटर। एंड ये 10.34 मीटर क्या है कि पानी इतना कम थिक था, ठीक है, तो कम थिकनेस की वजह से वो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहे हैं और वो कितनी स्पेस कवर कर रहे हैं 13.6 टाइम ज़्यादा मरकरी से, ठीक है। तो हमें 13.6 को इसलिए मल्टीप्लाई किए 0.76 से। अब हमारे पास जो टोटल लेंथ आ गई दैट वाज 10.34 मीटर। अब 10.34 मीटर लंबी हमें ग्लास ट्यूब चाहिए, ठीक है। सो 10.34 मीटर्स की हमारे पास ग्लास ट्यूब होगी, देन ही हम वाटर बैरोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड उसमें भी क्या प्रोसेस होगा, जैसे ही हम वाटर को फिल करेंगे एंड इन्वर्ट करेंगे ट्रफ के ऊपर तो कोई ना कोई वाटर जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ग्लास ट्यूब के अंदर जो कि प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जैसे ही हम ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट कर देंगे एंड उनके प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से थोड़ी सी स्पेस खाली बच जाएगी एंड वो वाटर लेवल जितनी हाइट बताएगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। लेकिन मोस्ट यूज जो होता है हमारे पास दैट इज़ द मरकरी बैरोमीटर। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को प्रेफर करते हैं जो हमें एक्यूरेट आंसर दे एंड हमारी कॉस्ट उस पर कम लग रही हो। तो हमारी अगर 1 मीटर ग्लास ट्यूब बनाने में कम कॉस्ट लगेगी एज़ कम्पेयर टू द वाटर के लिए जिसमें 10.34 मीटर्स एक तो हमें लंबी बनानी है और उसमें प्रिसीजन भी ज़्यादा नहीं होगी। तो वाटर बैरोमीटर की जगह हम मरकरी बैरोमीटर यूज़ करते हैं एंड किस तरह से यूज़ होता है कि जैसे ही मरकरी की जो हाइट आती है वो हमें प्रेशर बता देती है एंड प्रेशर हमारे पास जो सी लेवल पे है इट इज़ 1,13,100 पास्कल्स।
अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो अभी तक हमने डिस्कस किया पहले तो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, एंड देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस किस डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहा होता है, इट इज़ ऑलवेज एग्जर्ट इन ऑल डायरेक्शंस। देन हमने स्टडी किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द बैरोमीटर्स, एंड बैरोमीटर्स की भी हमने डिफरेंट टाइप डिस्कस कर ली। अब हम स्टडी करेंगे कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो वो उसमें वेरिएशन किस तरह से आ रही है, एंड उनके वेरी करने से हर टाइम पे हर प्लेस पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी कर रहा होता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट कॉज होते हैं। सो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे पास क्या होता है कि वो डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है। तो इट डिक्रीजेस विद हाइट, ठीक है। हाइट के साथ साथ जैसे ही लेट सपोज हम सी लेवल पे थे और सी लेवल पे हमारे पास ये है 1,13,100 पास्कल, एंड सी लेवल से अब हम अगर माउंटेन्स पे जा रहे हैं तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती जाएगी प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा, एंड हर 30 किलोमीटर्स के बाद, ठीक है, जैसे ही हम अपवर्ड जा रहे हैं हर 30 किलोमीटर्स के बाद 7 मिलीमीटर जो है हमारे पास हाइट हो जाती है मरकरी की, ठीक है। मरकरी बैरोमीटर अगर हम यूज़ करें तो हर 30 किलोमीटर के बाद जो मरकरी लेवल में डिक्रीज आता है दैट इज़ 7 मिलीमीटर, एंड 7 मिलीमीटर का मतलब है कि 1000 पास्कल डिक्रीज कर गए। इट मीन्स आप देखें कि 30 किलोमीटर के बाद अगर 1,13,100 पास्कल सी लेवल पे थे, जैसे ही हम 30 किलोमीटर के बाद हमारा 1000 पास्कल डिक्रीज कर गया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते एक हाइट पे जहाँ पे एयर प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, एंड दैट प्लेस इज़ द वैक्यूम या स्पेस, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस। और वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं होता क्योंकि एयर प्रेजेंट ही नहीं होती, एंड एयर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर कम होती जाती है। जैसे जब एयर कम हो जाएगी इट मीन्स कि एयर के पार्टिकल्स जो एयर में मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर हैं। जो चीज़ ज़्यादा दूर होगी तो वो प्रेशर किस तरह एक्सर्ट करेगी। लेट सपोज ये अगर इस साइड पे कर रहा है, ये बहुत दूर है, तो कम प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है, एंड अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, हाइट पे जाके स्पेस में जाके प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, पास्कल्स ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हर 30 किलोमीटर के बाद 1000 पास्कल का डिक्रीज आता जा रहा है। सो पहला तो हमारा ये था कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाने के साथ साथ हमारा प्रेशर डिक्रीज करता जाता है। सो अब हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन जो आ रही है वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है हमारी डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है। सो इससे हम स्टडी क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्टडी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। पहली बात है कि हम आल्टीट्यूड का पता लगा सकते हैं। आल्टीट्यूड, फाइंड आउट द आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, ठीक है। सो अगर हम लोगों ने पहाड़ की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि हम सी लेवल से देखना चाह रहे हैं या बिल्कुल ग्राउंड लेवल से देखना चाह रहे हैं कि इस माउंटेन की कितनी हाइट है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एक मीटर रॉड पकड़ लेंगे या कोई और इंस्ट्रूमेंट पकड़ेंगे एंड एक बंदा नीचे खड़ा होगा उसको लेके एंड एक ऊपर जाके और फिर हम मेजर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि इस पहाड़ की कितनी हाइट होगी। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, हमें जिस पॉइंट से उस बेस लाइन लेना है, जिससे कंसीडर करना स्टार्ट करना है, हम उस जगह पे अपना प्रेशर मेजर कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हम सी लेवल से ही कर रहे हैं, तो सी लेवल पे हमारा प्रेशर था जो हमने मरकरी बैरोमीटर यूज़ करके फाइंड आउट किया, दैट वाज 1,13,100 पास्कल्स, ठीक है। अब जब हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, हाइट पे पहुंच गए माउंटेन की, और हमने यहाँ पे अपने बैरोमीटर को यूज़ किया, ठीक है, मरकरी बैरोमीटर को, एंड देन जो फाइंड आउट किया टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर फाइंड आउट किया, इसका मतलब है कि अगर हर 30 किलोमीटर्स के बाद 1000 पास्कल डिक्रीज होता जा रहा है तो इस हाइट पे पहुंचने के बाद उसमें से उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। वो हमें बताएगा कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास आ गया
हम कर लेते हैं 33,000 पास्कल्स। सो यहाँ से 1,30,000 पास्कल में से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हर 30 किलोमीटर के बाद इतना डिक्रीज आ रहा था। तो मतलब कि हर 30 किलोमीटर को जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड अगेन पास्कल से मल्टीप्लाई करेंगे जितना प्रेशर वहाँ पे होगा, तो हमारे पास इस पूरे माउंटेन की लेंथ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, हाइट आएगी एंड उसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस से फाइंड आउट कर लिया कि किसी भी माउंटेन की या किसी भी चीज़ की हाइट क्या है। द नेक्स्ट थिंग इज जो हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज़ द वेदर चेंजिंग सिस्टम। ठीक है, जितने भी हमारे रडार सिस्टम्स वगैरह काम कर रहे हैं उसमें होता क्या, वेदर्स जो हमें बता रहे होते हैं वो किस तरह बता रहे होते हैं, वो कैलकुलेट किस तरह कर रहे होते हैं। इट डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही उन्हें पता चल रहा होता है कि आज मौसम किस तरह का होगा, गर्म होगा, सर्दी होगी, बारिश होगी। तो वो सब डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, हवा का दबाव कितना है उस टाइम पे। तो वो चीज़ आपको बताएगी कि आपके वेदर आज किस तरह का होगा। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से पता चलेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि हाई प्रेशर किस टाइम पे होगा एंड लो प्रेशर किस टाइम पे होगा। अब ये है हमारे पास एयर। ठीक है, विंड है या एयर है। ठीक है, विंड है, इसमें क्या है, हर टाइप की गैसेस मौजूद हैं एयर में। ठीक है, एंड उनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो मूव करते रहते हैं क्योंकि उनमें एटम्स होते हैं एंड एटम्स जो है ऑल द टाइम इन वाइब्रेटरी मोशन में रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही गर्मी पड़ रही है इट मीन्स हवा का दबाव कम होता जा रहा है। क्यों? जितना सनलाइट इस पर फॉल कर रही है, ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। एंड जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आती है वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो दूर हो जाएंगे तो जो चीज़ स्प्रेड होती जा रही है उसका प्रेशर कम होता जाएगा। लेट्स हम लोग एक वाटर पाइप भी ले रहे हैं, तो अगर वो बड़ा है तो उसमें प्रेशर कम है, बिल्कुल वाटर जो है हल्का हल्का फ्लो करे। उसी को अगर हम कम कर दें, आगे से उसका एरिया कम कर दें, तो वो वाटर तेज़ी से फ्लो करेगा। इसी तरह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, जैसे उनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वो स्प्रेड कर जाएंगे। इट मीन्स कि अब उनके पास लो प्रेशर है। ठीक है, सो हमारे पास लो प्रेशर कब होता है, जब वेदर हमारा गर्म हो। ठीक है, समर्स में मोस्टली हमारा लो प्रेशर ही रहता है क्योंकि गर्मी की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, गेन करते हैं एंड वो बहुत दूर दूर स्प्रेड हो जाते हैं। अब अगर हमारा कोल्ड वेदर है, ठंडा मौसम है, इट मीन्स कि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं है मॉलिक्यूल्स में एंड उनको इतनी मिल भी नहीं रही, तो वो बिल्कुल क्लोज रहते हैं। एंड जब वो क्लोज होते हैं तो जो भी चीज़ कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगी वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। एंड अगर वो एयर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, हाई प्रेशर। ठीक है, सो पहली बात तो ये थी कि वेदर से हमें ये पता चला कि किस टाइम पे हमारा प्रेशर लो है एंड किस तरह पे हाई है। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रेशर लो है तो दूसरे जो है साइड का क्या होगा, दूसरे किसी सिटी का प्रेशर क्या होगा, या हमारे सिटी में किस टाइम पे बारिश होगी। तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही पता चलता है क्योंकि हर टाइम जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की तरफ आता है। जो भी चीज़ हो, लाइक वाटर भी हो, अगर यहाँ पे आप एक टैंक फिल करके रख दिया, ठीक है, ये पूरा पानी से भर दिया, यहाँ पे आपने एक पाइप लगा दिया है एंड ये टैंक खाली है। ठीक है, दो हमने टैंक लिए हैं, एक टैंक बिल्कुल खाली है एंड एक टैंक पानी से भरा हुआ है। तो ज़्यादा चीज़ जो है वो कम की तरफ फ्लो करेगी ताकि इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सके। ठीक है, हर चीज़ इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करती है, हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। अब इसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर होता है। अब जो हाई प्रेशर है वो ऑल द टाइम लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा ताकि इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जा सके। लेट्स सपोज अब ये हमारी अर्थ है एंड अर्थ में सारी सराउंडिंग हुई हुई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा कि जिस जगह पे लाइक लेट्स सपोज ये सिटी थी, ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। ठीक है, एक टाइम पे हमारा हाई प्रेशर था एंड अगेन दूसरी साइड पे क्या हो गया,
यहाँ पे इस सिटी में हमारे पास यहाँ पे लो प्रेशर है, नंबर आप दे दें जो भी है उस बंदे का, और मुझे 100 रुपीज़ दे दीजिएगा। ये लो प्रेशर है एंड ये हाई प्रेशर है, ठीक है। सो लो प्रेशर वाली जगह पे क्या है, गर्मी है, ठीक है, समर्स चल रही है इधर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है तो इट मीन्स यहाँ पे कोल्ड है वेदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जहाँ पे लो प्रेशर था हमें हाई प्रेशर होने की वजह से पता चल जाएगा कि अब जो हमारे दूसरे नेबर एरियाज हैं उनमें प्रेशर कम है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट हो चुके हैं इट मीन्स दूसरी जगह पे मॉलिक्यूल्स की एक तो कमी भी है और वो स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं इट मीन्स कि दूसरी जगह पे कम बच गए हैं। तो यहीं से पता चल जाएगा कि अगर हमारे हाई प्रेशर है, हमारा वेदर कोल्ड है, तो दूसरी जगह पे समर्स चल रही हैं या वेदर जो है वो प्लेजेंट नहीं है। तो जिस तरह हमारा यहाँ का प्रेशर जो हाई प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, दूसरी जगह का डिक्रीज़ करता जाएगा। तो इस तरह पता चलता है कि प्रेशर्स जो हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं और उनके चेंज होने से वेदर किस तरह चेंज हो जाता है। अब अगर हाई प्रेशर जो है मूव कर रहा है लो प्रेशर की तरफ, तो वो उसको क्या करेगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा एंड प्रेशर की चेंजिंग्स की वजह से ही हमारा जो है रेन फॉल करती है, ठीक है। रेन भी फॉल क्यों करती है, प्लेजेंट वेदर कब होता है, जब हाई प्रेशर वाली चीज़ लो प्रेशर की तरफ आ रही है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्सफुली एक्ट कर रही है, ठीक है। लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि जो विंड हमारे स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, ठीक है, वो क्यों आते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा गर्मी जब सफोकेशन हो चुकी होती है इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर हो चुका होता है, ठीक है। अब जिस जगह पे हाई प्रेशर है वहाँ से तेज़ी से फ्लो करेगा और जो तेजी से फ्लो करके आएगी उसके अंदर इतना हाई प्रेशर होगा कि वहाँ पे विंड ब्लो करना शुरू कर देगी तेजी से। तो इसीलिए जैसे ही हाई प्रेशर वाली चीज़ लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो वहाँ पे क्या होता है, या तो प्लेजेंट वेदर हो जाता है और अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तब भी वो रेन कॉज करती है। इसी तरह से अगर हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं तो लो प्रेशर वाले एरियाज, यहाँ पे लो प्रेशर्स हैं, ठीक है, एंड हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर मींस मॉलिक्यूल बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। अब अगर यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे भी समटाइम ऐसा होता है पूरे पाकिस्तान में जब सर्दियों का मौसम आता है तो क्या होता है कि हाई प्रेशर ही चल रहा होता है, मतलब कोल्ड वेदर चल रहा होता है। अब एक अगर इलाके में कम प्रेशर है, लाइक लाहौर में थोड़ा प्रेशर हवा का कम है और मरी साइड पे अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे भी थोड़ी ठंड थी और जो दूसरा प्रेशर था वो भी ठंडा था। तो इतना ज़्यादा प्रेशर ठंडा होने की वजह से या हाई प्रेशर होने की वजह से जो है हमारी स्नोफॉल हो गई। सो स्नोफॉल कब होती है, सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में इतना हाई प्रेशर हो जाता है क्योंकि पूरे मुल्क का ही तकरीबन प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, कोल्ड वेदर चल रहा होता है एंड वो जो कोल्ड वेदर है वो उसको इस तरह तो हो नहीं रहा होता कि जो हाई प्रेशर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कम, जो जिनका प्रेशर बहुत ही कम है उनको अपने एनर्जी ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब कोल्ड वेदर में हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे एरिया के एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर भी जो एनर्जी कम होती है और वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। तो जब दोनों चीज़ें ही जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हैं तो वो एक दूसरे के अंदर अपना प्रेशर ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, तो इसलिए उनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से स्नोफॉल होती है। या अगर हम हाई से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हो तो वो क्या होता है कि समटाइम प्लेजेंट वेदर हो जाता है एंड समटाइम रेनी डेज हो जाते हैं। सो ये हमारा था वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम आल्टीट्यूड का पता लगा सकते हैं एंड सेकंड थिंग कि जब जैसी हाइट पे जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि वेदर चेंजिंग हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी जगह का लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे समर्स होंगी एंड अगर हाई प्रेशर होगा तो वहाँ पे कोल्ड वेदर होगा एंड उन्हीं की वेरिएशन से, उन्हीं के फ्लो करने से हाई प्रेशर के लो प्रेशर की तरफ कोल्ड वेदर आता है या समटाइम्स स्नोफॉल्स होती हैं या प्लेजेंट वेदर होता है। सो इट वॉज द एंड ऑफ द टॉपिक।